बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है दज्जाल की सवारी कैसी होगी। सबसे अजीम फितना फितना दज्जाल है। वो जब ज़ाहिर होगा तो एक ख़ास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। उसकी सवारी में किस तरह की क़ुव्वत होगी और क्या दज्जाल की उस सवारी का ताल्लुक़ आज के इस जदीद दौर से है, तो आइए जानते हैं। दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़ के नहीं है। दज्जाल के मुतालिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वतें होंगी और उन शैतानी क़ुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा अहादीस की किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी से मुतल्लिक अहादीस रवायत की गई हैं, जिनका मजमूआ ये है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा। उन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 महीने के बराबर, जबकि एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकिया आयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके 2 कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपने उस सवारी पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर नदी में दाखिल हो जाता है। उसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा। वो सूरज के गुरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुंच जाएगा। समंदर का पानी उसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी जिनके ऊपर सब्ज़ चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अलमरा के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसे बुलंद आवाज़ से सबको बुलाएगा कि उसको ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेगी। फिर दज्जाल उन लोगों से कहेगा कि सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो दूसरों को आँखें देता है वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। इस ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए। सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा के, अल्लाह ताला उन दोनों जगहों की फरिश्तों के ज़रिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहाँ दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ते उसका रुख फेर देंगे। ये एक अजीमुल शान पेशन गोई है जिसमें दज्जाल के एक अजीबो गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और उसकी वजह से सफ़र में आसानी और सूरत पैदा हो जाएगी। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादत में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बास लोगों का ये दावा है कि अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म व रवाज के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। सहाबा कराम के जहन में उस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी दियो कामिल होगी। लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को जैसा सुना वैसा ही बताया और आज हम तक ये सारी अहदीस पहुँची। उलमाए कराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के दिन के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सिफ़ात उसमें पाई जाएंगी तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो इस किस्म के अजीबो गरीब और देवकामत गधा जन्मेगी और समंदर का पानी उसके टखनों तक आए। ये बात अक्ल के बाईद है। कुछ मुहक्किकीन की राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए अहादीस में लफ्ज़ दाबा या जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन की राय के मुताबिक मुमकिन है कि
दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज़ की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा सुपरसोनिक जहाज़ तैयार हो चुका है और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं, जिनको UFO कहा जाता है। इन UFOs को देखे जाने के वाक़यात ज़्यादातर बरमूदा ट्रायंगल के नज़दीक हुए हैं, जो फ्लोरिडा के करीब है। मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी एक UFO यानी एक खास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये UFOs और सुपरसोनिक जहाज़ इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब दज्जाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्जा करेगा तो वो इन्हीं जदीद सवारियों या इसकी कोई एडवांस फॉर्म पर कब्जा करके दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों में पहुंच जाएगा। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों के फितना अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल और उसके हमायती और उसकी कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम इस फितना अजीम से अपनी और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। वीडियो को आगे शेयर कर दें, सदका जारिया समझ कर। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।